हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं बेस सिस्टम के बारे में। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से किसी नंबर जो डेसिमल सिस्टम है उसको किसी और बेस में कन्वर्ट किया जाता है और उसी नंबर को वापस जो है किसी अदर बेस सिस्टम से जो है वो डेसिमल सिस्टम में वापस लाया जा सकता है। मेनली जो है अपने पास जो है वो चार बेस होते हैं, मेन चार बेस होते हैं। उसके अलावा तो आप कितने भी बेस बना सकते हैं। तो मेन जो बेस होते हैं उसमें पहला जो है वो डेसिमल सिस्टम जिसको अपन पढ़ते ही हैं। एक होता है बाइनरी सिस्टम, एक होता है ऑक्टानरी सिस्टम और एक होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम जो 16 होता है। मींस ये चार जो सिस्टम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका सब यूज करते हैं। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके अलावा भी बहुत सारे जो है वो बेस सिस्टम होते हैं। तो मैं आपको कॉमन जो है सब कन्वर्ट करना सिखा दूंगा जिससे सारे के सारे जो है वो इस बेस से आप उस बेस में जा सकते हैं। ठीक है, चलो पहले मैं कुछ आपको समझा देता हूं कि अपन जो बेस सिस्टम पढ़ते हैं वो होता है डेसिमल बेस सिस्टम। उसमें जो डिजिट्स होते हैं टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, 0 to 9। टोटल कितने डिजिट्स होते हैं? 10 डिजिट्स होते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? डेसिमल सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेसिमल सिस्टम बोला जाता है क्योंकि इस सिस्टम में अपने पास वी हैव टोटल 10 डिजिट इन दिस सिस्टम, सो इट इज कॉल्ड डेसिमल सिस्टम। इसके अलावा जो मेन जो है एक और होता है वो है बाइनरी सिस्टम जिसमें टोटल डिजिट जो है वो 2 ही होते हैं। जो 2 डिजिट होते हैं वो होते हैं 0 और 1। इसको अपन बेस 2 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बेस 2 भी बोल सकते हैं। फिर आता है बेस 3 जिसको अपन ट्राइनरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, बेस 3 में टोटल अपने पास डिजिट कितने होंगे? 0 1 और 2 होते हैं। कितने होते हैं? 0 1 और 2। मतलब जो बेस के आगे जो डिजिट आता है वो बताता है नंबर ऑफ डिजिट। जैसे बेस 3 है तो इसमें टोटल डिजिट कितने होंगे? 3 होंगे और ये डिजिट स्टार्ट कहां से होंगे? 0 से। तो 0 1 और 2। ठीक है, बेस 3 में 3 नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे डेसिमल है उसमें 10 नहीं है, सिर्फ 9 तक ही डिजिट है। 0 से लेकर के 9 तक डिजिट है। चलो बेस 4 की जिसकी बात करते हैं क्वार्टरनरी सिस्टम जिसको बोलते हैं बेस 4। इसमें टोटल 4 डिजिट होंगे। बेस 4 है मतलब टोटल 4 डिजिट्स, 0 1 2 3। क्लियर? तो इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ऑक्टर्नरी सिस्टम आएगा जो कि बेस 8 आएगा। पहले मैं आपको सिंपली बता देता हूं। तो उसमें टोटल कितने होंगे? टोटल 8 डिजिट्स हो गए, 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 और 7, 0 to 7 टोटल 8 डिजिट्स। ठीक है, तो इतना पहले आप क्लियर कर लो अपने पास कि अपन कौन से डेसिमल सिस्टम में जो है वो कैलकुलेशन करते हैं। तो अपन करते हैं सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो डेसिमल सिस्टम में करते हैं। अपन कौन से सिस्टम में करते हैं? डेसिमल सिस्टम में करते हैं। इसके अलावा भी बहुत जो है वो सिस्टम होते हैं जैसे बेस 2 बेस 3 बेस 4 बेस 5 बेस 6 बेस 7। चलते जाओ आगे, जितना तुम चल सकते हो चलते जाओ, सारे ही होते हैं। बट ये चार जो है मेन है, ये आपके एसएससी, कैट, जेड, जीमेट और भी बहुत कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें ये जो है वो पूछे जाता है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली जो है वो इससे देखने को अपने को मिलता है। चलो अब मैं आपको जो है कन्वर्ट करना सिखा देता हूँ, आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ पे बेस मेरे पास 9 आया, सो वी हैव टोटल 9 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 8। ओके, अब मैं क्या करता हूँ? कन्वर्ट करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 17 को डेसिमल सिस्टम में लिया। 17 को मैंने डेसिमल सिस्टम में लिया। ठीक है, तो ये क्या है? 10 बेस पे। अब मैं इसको कन्वर्ट करके क्या करूंगा? इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा। क्या करूंगा? बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, देखो किस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं इसको। अब देखो मैं क्या करूंगा? 17 है, बाइनरी में कन्वर्ट करना मींस बेस 2 में जाना। देखो जब भी मेरे को बेस 2 में जाना होगा मैं क्या करूंगा? जब 17 है तो इसको 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, देखो सो इफ वी डिवाइडेड बाय 2, quotient is 8 and remainder is 1. Again we divided by 2, quotient is 4, remainder 0. Again remainder 2, quotient 0. Again quotient 1, remainder 0. Again
अब आप बोलोगे कि मैं डिवाइड करते जा रहा हूँ, कहां तक करूँ, तो रिमाइंडर अपना यहाँ पे क्वेश्चन होना है, रिमाइंडर 0। अब मैं डिवाइड करूंगा ना तो उससे तो डिवाइड होगा नहीं, जब डिवाइड नहीं होता है तो 0 टाइम्स डिवाइड हुआ, रिमाइंडर आपका क्या बचा 1। मतलब एंड में आपको कहां रुक जाना है 0 टाइम्स डिवाइड, मतलब डिवाइड नहीं होता हो तो आपको 0 लिख देना और जो बचा हुआ है वही आपका रिमाइंडर। नाउ वी मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप, सो 1 0 0 0 और ये 1 इधर से जा रहा हूं मैं, ठीक है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये मेरा नंबर जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम। एक और तरीका आपको बता देता हूँ, 17 है, आपको बेस 2 में जाना तो 2 की पावर ले लो, 2 की पावर 0 1 2 3 4 5 मत लेना, क्योंकि 2 की पावर 5 32 होता है। अपना नंबर जो है वो 17 ही है, मतलब आप 16 तक ले लो, 32 तो बहुत आगे चला जाता है, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन जो पावर है आपको इनको इस तरीके से अरेंजमेंट में लेना है कि 17 बन जाए। देखो कैसे लेता हूं, जैसे मैंने इसको एक बार ले लिया तो कितना बन गया 16, तो यहां से आ गया, तो इसको मैंने ले लिया एक बार तो 16 यहां से आ गया। फिर ये 2 की पावर 0 क्या होता है 1, एक बार मैंने इसको ले लिया तो 16 और प्लस 1 कितना हो गया 17। इनको लेने की जरूरत नहीं पड़ी तो इनको मैंने 0 रख दिया, इजीली कन्वर्ट किया, समझ में आया। तो कैसे, देखो मैंने डेसिमल सिस्टम का जो नंबर था उसको मैंने क्या कर दिया बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया बाइनरी, बेस 2 में कन्वर्ट कर दिया। हाथ हाथ अपन क्या करते हैं वापस से डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना भी सीख जाते हैं। मान लो ये नंबर था, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा 2 से स्टार्ट करूंगा, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 0 मतलब 1 था, वो 1 टाइम्स आया तो इसको 1 ले लिया, प्लस ये सारे 0 0 0 प्लस 2 की पावर 4 कितना होता है 16 को मैंने एक बार लिया है यहाँ पे, ये हो गया 16, मिला के देखेंगे तो कितना आ गया 17, ये 10 बेस पे आ गया। तो कैसे मैंने एक नंबर को जो है किसी और बेस मींस बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया एंड बाइनरी से वापस जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। इट लुक लाइक अ इनवर्स प्रोसेस, ठीक है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। एक बार देखो आपने क्या किया 2 की पावर लेके चले और वापस 2 की पावर से ही लेके आ गए, समझ में आया। यहाँ पे देखो 2 की पावर थी उन्हीं को आपने लिया और वापस जो था उन्हीं को 2 की पावर से कन्वर्ट किया, क्या फर्क पड़ा, एक इनवर्स प्रोसेस था, जो आपने किया उसके इनवर्स चले आप वापस से, ठीक है। अभी मैं आपको देखो एक और एग्जांपल से जो क्लियर करता हूं सारा का सारा। अब मान लो मेरा ये जो नंबर है 17 बेस 10 है, इसको मेरे को बेस 3 में कन्वर्ट करना है, किसमें बेस 3 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 17 का मैं 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करूंगा, तो 3 से डिवाइड करूंगा 5 टाइम्स डिवाइड होगा, रिमाइंडर इज 2, 1 टाइम डिवाइड रिमाइंडर इज 2, नाउ 0 टाइम डिवाइड remainder is 1 from bottom to top, so we have 1 2 2, that is 122 122 जो कि बेस 3 पे नंबर है, एक्चुअल में वो कितना है अपना 17 है, जिसको बेस 3 में कन्वर्ट किया तो क्या आया 122। स्टूडेंट आप यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, क्या कि जो बेस होता है इसमें जो डिजिट मिलते हैं वो हमेशा क्या होंगे उस बेस से कम ही होंगे, बराबर भी नहीं होंगे, कम ही होंगे। अगर आपने कभी भी आंसर निकाल दिया और बराबर आ रहा है मतलब आपने क्या कर दिया उसको गलत कर दिया। चलो वापस से इधर जाना हो तो 3 था तो 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 0 2 टाइम्स है तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि 0 क्या होता है 3 की पावर 0 1, तो 1 into 2 3 की पावर 1 2 टाइम्स है तो 6 और 9 कितने टाइम्स है भाई 1 टाइम्स है, टोटल करेंगे तो 15 और 2 कितना हो जाएगा 17 बेस 3 का आ गया। वापस से जब कन्वर्ट करना सीखे तो आपने जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा सीख लिया होगा कैसे किसी नंबर को जो है वो किसी और नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, किसी और बेस में कन्वर्ट किया जाता है और वापस उस बेस से जो है वो डेसिमल सिस्टम आया जाता है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जो कि ऑक्टेनरी का है, आप चाहे तो कोई भी बोल सकते हैं, कमेंट में करके बता सकते हैं कि कैसे करते हैं। मैं अब एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। अब मैं इसको बेस 8 में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, ठीक है। सो 70, if we divide 70 by 8, so quotient is 2, remainder is 1, again we divide it by 8, quotient is 0, remainder is 2, from bottom to top we have 2 1, so 70 is the actual number on decimal system 70, now convert into a base 8 which is 21। समझ में आया आपको?
तो 17 जो अपना बेस 10 पे था वो बेस 8 में क्या बन चुका है, 21 बन चुका है। ठीक है, वापस से इसको इधर कन्वर्ट करना हो, बेस 8 से इधर आना हो, तो आपको क्या करना है, 8 की पावर 0 1 टाइम्स 8 हो जाएगा, एंड 8 की पावर 1 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 8 की पावर 0 1 टाइम्स 1 हो जाएगा, क्योंकि 8 किसी की पावर 0 1 होता है, एंड 8 की पावर 1 2 7 16, ये हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। तो स्टूडेंट मेरे हिसाब से आपने सीख लिया होगा कि किस तरीके से जो है वो कन्वर्ट किया जाता है किसी एक बेस को किसी अदर बेस में। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ क्या, कि 9 तक अपने पास डिजिट अवेलेबल होते हैं। जब कभी भी 10 11 12 13 14 15 आगे आते हैं तो अपन उस 10 से जो है वो ए बी सी डी का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब 10 को अपन क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, 11 को अपन क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। समझ में आए? इस तरीके से आगे आप चलेंगे तो आपको सी डी ई एफ सारे जो है वो मिलते जाएंगे। अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से जो है वो ए बी सी डी भी जो है वो आते हैं। ठीक है, जैसे देखो 63 बेस 10 है, इसको मेरे को कन्वर्ट करना है बेस 16 में। ठीक है, ओके, सो इफ यू टेक 63 and now it's divided by 16, so quotient is 3 and remainder is 15. Again we divide it by 16. Now quotient is 0 and remainder is 3. From bottom to top, तो 3 and 15 आ रहा है, तो इसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा, 3 को आपको 3 ही लिखना है, एंड 15 एक्चुअल में 10 को मैंने बोला ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए। तो बी सी डी ई एफ क्या हो जाएगा, 15 अपना एफ हो जाएगा। सो जो नंबर 63 था, जो अपना एक्चुअल नंबर है 63 अपन पढ़ते हैं डेसिमल में, वो हेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या बनता है, 3f बनता है। मतलब बेस 16 पे वही नंबर क्या बनता है, 3f बनता है। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको बताया कि किस तरीके से किसी एक नंबर जो कि डेसिमल सिस्टम में है उसको किसी और सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है, और किसी और सिस्टम से जो है वो वापस डेसिमल सिस्टम में उसको लेके आ सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।